जो आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज में भी एसिड होता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। हल्का खट्टा खट्टा लगता है ना वो, तो इस साइट्रिक एसिड की वजह से लगता है। कुछ लोगों को ऑरेंज पसंद भी नहीं होता, इसकी खटास की वजह से भी नहीं खाते हैं वो लोग। अनियन जो आप खाते हैं, प्याज, उसमें होता है एस्कार्बिक एसिड। वो खट्टा नहीं लगता है, पर उसका जो इतना शार्प टेस्ट होता है, स्मेल होता है, वो एस्कार्बिक एसिड की वजह से होता है। अनियन खाना कोई मजाक नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कच्चा अनियन खा सकते हैं। बहुत ही वो दिमाग को एकदम हिला देता है एस्कार्बिक एसिड की वजह से। और जिनको पसंद होता है वो सुबह दोपहर शाम हर वक्त कच्चा अनियन खाते रहते हैं। एप्पल जो आप खाते हैं उसमें होता है मैलिक एसिड। किसी भी तरह का एप्पल हो, ठंडे देशों में जो एप्पल मिलते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की साइड जो एप्पल मिलते हैं ना, तो बहुत छोटे से होते हैं, वो खट्टे ही रहते हैं, वो मीठे होते ही नहीं कभी। उनमें भी मैलिक एसिड मिलेगा। जो हम लोग की साइड इधर मिलता है, यूपी की साइड एप्पल बड़ा बड़ा रेड रेड ना, तो उसमें भी मैलिक एसिड मिलेगा। हर तरह के एप्पल में मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा, पर होगा। अब ये वीक एसिड है, तो इसको आप खा कर पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको पहचान सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। तो ये अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सब टेस्ट वाला है, जो हम खा कर पहचान सकते हैं कि उसमें एसिड है। एसिड का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा। जो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो वो भी एसिड ही है, जैसे नींबू है, आंवला है, ये सब में भी एसिड होता है। वीक एसिड है, कोई नुकसान होगा नहीं, आप टेस्ट करके पहचान लीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में खट्टी रहती हैं, जब कच्ची रहती हैं, और जब पक जाती हैं तो उनकी खटास खत्म होकर उनमें मिठास आ जाती है। जैसे आम है ना, आम जैसे आम कच्चा है तो यानी उसमें एसिड है, तो क्या आम जब पक जाएगा तो उसका एसिड कहाँ चला जाएगा, उसी में रहेगा। थोड़ा बहुत उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, केमिकली रहेगा तो उसमें ना। तो इसी तरह से जैसे सेब है, कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है। अंगूर है, अंगूर में भी मिलेगा एसिड, जब वो कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, और जब पक जाता है मीठा हो जाता है। पर उसमें जो एसिड है नेचुरली, वो तो कहीं चला नहीं जाएगा, वो तो उसी में रहेगा। उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, कच्चा से पक जाता है। जिसको खट्टा पसंद है खट्टा खाए, जिसको मीठा पसंद है मीठा खाए, पर उसमें एसिड रहेगा, उसका एसिड कहीं नहीं निकल कर जाएगा। और दही में मिलता है लैक्टिक एसिड। दही भी हल्की खट्टी लगती है खाने में ना, और अगर 2-4 दिन की हो जाए ना तो और खट्टी हो जाती है। मतलब एसिडिटी उसमें फिर बढ़ती जाती है, बहुत खट्टा होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अंगूर है, कच्चा है तो खट्टा है, पक गया तो मीठा हो गया। तो कच्चे में एसिड था, पक गया तो एसिड थोड़ा कम हो गया, रहेगा पर थोड़ा सा उसका इफेक्ट मिठास आने की वजह से कम हो गया। इसी तरह दही है, स्टार्टिंग में जब 1 दिन की दही जमी हुई है उसको खाइए तो देखिए वो ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है, आराम से आप उसको खा सकते हैं। लेकिन उसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रख दीजिए, इतना ज़्यादा उसमें एसिड आ जाएगा, उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, खटास उसकी बढ़ती जाएगी। वो होता है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड है, इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। इमली भी जब कच्चा रहता है खट्टा लगता है, उसमें खूब एसिड होता है, और जब पक जाता है तो देखिए थोड़ा मीठा भी लगने लगता है। तो मिठास जब उसमें आती है पकने की वजह से, तो उसकी एसिडिटी थोड़ी कम लगने लगती है, या कहिए कम हो जाती है। नेचुरली ये काम होता है। टोमेटो है, टोमेटो भी खट्टा होता है, जब कच्चा रहता है बहुत खट्टा लगता है, और पकने के बाद वो हल्का मीठा हो जाता है। मीठा क्या कहें, मतलब थोड़ी उसकी खटास कम हो जाती है। तो टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। पर कुछ टमाटर की जात ही ऐसी होती है ना कि वो खट्टे ही रहते हैं, वो पकने के बाद भी मीठे नहीं होते। जैसे इस वक्त गर्मियों में जो टमाटर मिलते हैं वो खट्टे रहते हैं बहुत, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल एसिड्स। इनको मिनरल एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मिनरल्स से बनाया जाता है। मिनरल का मतलब समझते हैं, केमिकल्स, केमिकल से इनको बनाया जाता है। इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में फूड आइटम्स में नहीं मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। ये केमिकल्स ही होते हैं, इनको लैब में बनाए हुए जो केमिकल्स रहते हैं ना, उन्हीं के थ्रू इनको बनाया जाता है। ये मिलते नहीं हैं, इनको बनाया जाता है लैब में। इनमें आपको कार्बन नहीं मिलेगा। मैंने बताया इसके पहले कि जिनमें कार्बन मिलता है उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड, तो यानी इनमें कार्बन्स नहीं होते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल से बनते हैं और इनको बनाया जाता है लैब में। तो लैब में हम उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है, हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, पैसे देकर लोग खरीदने के लिए हमसे तैयार रहते हैं, तभी उन चीज़ों को लैब में बनाया जाता है। पानी को क्यों नहीं लैब में बनाया जाता? क्योंकि पानी मिल जा रहा है नेचर में इतना ही, बस उसको साफ़ करके सप्लाई कर दिया जा रहा है। जिस दिन अगर ज़रूरत हुई लैब में पानी को बनाने की, मतलब उसकी डिमांड जब बहुत ज़्यादा रहेगी, कम पड़ जाएगा साफ़ पानी पीने के लिए, तब उसको लैब में बनाकर लोगों को बेचा जाएगा।
वैसे वाटर को आप देखिए, वाटर का फॉर्मूला ना तो वो इनऑर्गेनिक ही है। H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, ये H2O होता है, तो ये इनऑर्गेनिक ही है। पर ये मिलता है नेचर में, मिट्टी में मिलता है, बालू में मिलता है, और सारी चीज़ों में कार्बन होता है, तो कार्बन का अमाउंट इसमें आ ही जाता है किसी न किसी तरह। ये वाटर है तो इनऑर्गेनिक, पर नेचर में मिलने की वजह से हम इसको टोटली इनऑर्गेनिक नहीं कह सकते, ये ऑर्गेनिक ही है। मिट्टी में होता है कार्बन, बालू में होता है कार्बन, पत्थर में होता है कार्बन, हर चीज़ों में कार्बन है, उसी के ऊपर है पानी, तो कुछ ना कुछ अंश आ ही जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होते हैं H2SO4, जिसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कहीं कार्बन नहीं है, यानी ये लैब में बनाया गया है हाइड्रोजन और SO4 से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनका यूज बहुत ही केयरफुली करना होता है। इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट उन्हीं को कर सकते हैं जिनको हम जीभ पर रख सकें, उसी को हम टेस्ट कर सकते हैं, जो कि ये सब थे ऊपर वाले। इनको हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि ये एसिड है कि बेस है, तो इसलिए इनको, जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया था लिटमस पेपर के थ्रू, उन्हीं के थ्रू हम इनको टेस्ट करेंगे। कलर के अकॉर्डिंग हम इनको पहचानेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। अगर एसिड हम ले लें एक टेस्ट ट्यूब में, ऐसे इसमें हमने ले लिया एसिड, भर दिया इसमें। अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर को लेकर ऐसे डीप करेंगे तो नो इफेक्ट मिलेगा, वो रेड ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डाल देंगे तब वो रेड हो जाएगा ना, जितना डाले रहेंगे उतना रेड हो जाएगा। अगर हम एसिड में मिथाइल ऑरेंज को डाल दें, या मिथाइल ऑरेंज का थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लें, लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल दें, कोई भी एसिड आप डाल दीजिए, चाहे तो वीक एसिड डाल दीजिए, चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए। यहाँ लिटमस में भी चाहे तो आप रेड लिटमस पर वीक एसिड डालिए या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, नो इफेक्ट मिलेगा। ब्लू लिटमस में भी ब्लू लिटमस पेपर को रख के उसके ऊपर डालिए आप वीक या स्ट्रॉन्ग, कुछ भी, रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज लेकर उसमें कुछ भी डालिए, रेड हो जाएगा, एसिड कर देगा उसको रेड कलर। और अगर फिनेप्थिलीन सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, तो अगर हम उसमें एसिड डालेंगे ना तो वो कलरलेस ही रहेगा। अगर बेस को लेंगे हम, बेस में डालेंगे रेड लिटमस को तो वो ब्लू हो जाएगा, और फिनेप्थिलीन इंडिकेटर को डालेंगे बेस में तो वो पिंक कलर हो जाएगा, जो कि कलरलेस होता है लेकिन वो पिंक कलर हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे, जो कि ऑरेंज कलर होता है, तो नो इफेक्ट होगा, ऑरेंज ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी नो इफेक्ट लिख सकते हैं। अगर ब्लू लिटमस को डालेंगे बेस में तो नो इफेक्ट होगा, ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा।